नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं दिल्ली के संसद मार्ग पर हूँ, यानी कि जिस पर कहें कि संसद मार्ग यानी कि संसद भवन पर हूँ। आज बाबा साहब की 133वीं जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाया गया और आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो स्टॉल लगे हैं बड़े ही प्यारे स्टॉल लगाए गए थे। यहाँ पर राइट हैंड पे जो भंडारों की तैयारी की गई थी सुबह से, और वो भंडारे आज चले भी हैं। साथ में आपको मैं बताऊंगी यहाँ पर कि आप लेफ्ट हैंड पे भी देखेंगे संसद भवन के सामने ही जस्ट कि इधर जो बुक प्रचारक है यानी कि जो बुक प्रकाशन है वो यहाँ पर है। यहीं पर कुछ जय भीम प्रोडक्ट्स भी हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। आप सामने देख सकते हैं, जैसे कि आपने किताबें देखी होंगी, किताबों से ज्ञान लेवो, लेकिन यहाँ पर जय भीम टी भी है यानी कि जय भीम के प्रोडक्ट भी हैं। एंड पे जो भंडारों की तैयारी की गई थी सुबह से, और वो भंडारे आज चले भी है और फिर भी समाज कहीं ना कहीं पीछे भी है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आज 133वीं जयंती मनाई जा रही है। जिस तरीके से पहले जन सलाह आता था समाज के अंदर कि बाबा साहब की 133वीं जयंती जैसे आज मनाई गई है, उससे पहले भी बहुत सारी जयंती मनाई गई, उसमें भीड़ एक अलग देखने के लिए मिलती थी, मगर एक आज भीड़ कम देखने के लिए मिली। इसके पीछे क्या कारण है? और बात रही है कि समाज में दो चीजें आज कमी जो हम लोगों को देखने के लिए मिलती है कि सिर्फ 2 दिन, एक बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के दिन और एक बाबा साहब के जन्मदिन, यानी कि ये 2 तारीखें चुनी हुई हैं लोगों ने। बस इन्हीं 2 दिन क्यों बाबा साहब को याद करते हैं, बाकी जो 363 दिन है वो कहाँ जाते हैं? बाकी इन्हीं बारे में कुछ लोगों से हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे इस बारे में कि आखिर समाज जागरूक हो रहा है या सो रहा है। बात हम चर्चा करेंगे विजेंद्र गौतम जी से। आज हम उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से समाज जागरूक हो रहा है या सो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पहले जो बाबा साहब की जयंती मनाई जाती थी उसमें जन सैलाब एक अलग ही देखने के लिए मिलता था, मगर कहाँ ऐसी कमी रही कि आज जो जन सैलाब थोड़ा कम था। मैं मीडिया प्रभारियों का पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो बड़ा अच्छा उन्होंने क्वेश्चन मुझे किया है, और मैं चाहता हूँ, जब मैंने देखा है कि बाबा साहब के जन्म दिवस पे जो सैलाब उमड़ता है, अगर इसमें 10% या 20% भी बाबा साहब के जो कह के गए थे उसको फॉलो करें ना, तो इस देश में एक नई क्रांति की शुरुआत हो सकती है। लेकिन हम लोग यहाँ पे आते हैं, घी का हलवा, पूरी, कचौड़ियाँ खा के चले आते हैं, और फिर उसी 4 दिन के बाद बाबा साहब को भूल जाते हैं। बाबा साहब को भूलने के बाद फिर उसी पाखंडवाद पे हम लोग रम जाते हैं, जिससे कि बाबा साहब का जो मूवमेंट है, जिस गति से चलना चाहिए था उस गति से नहीं मूवमेंट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब ने जागरूक करने की हर तरीके से बात कही, अपने किताब के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की बात कही, फिर भी समाज किताबें पढ़ने के बावजूद भी आज भी पाखंडवाद में लगा हुआ सो रहा है। ऐसा क्यों? देखो, इसको हम लोग एक दूसरे रूप से भी देख सकते हैं। बाबा साहब ने बहुत लिटरेचर लिखा हुआ है, और वो कह के भी गए थे जी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन जो लिख कर गए हैं उसको 10% लोग भी नहीं पढ़ रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बाबा साहब ने कहा था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं मुझे धोखा देंगे, वो अपने बच्चों को सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए, उनको तरक्की दिलाने के लिए, और उनको इस मूवमेंट में ना शामिल कर करके एक बाबा साहब के मूवमेंट को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ, और मैं कहना भी चाहता हूँ, कि जो यहाँ पे जन सैलाब जो उमड़ता है, जो आता है, ये वो अगर 20% भी लोग बाबा साहब के मूवमेंट पे अगर हम लोग ध्यान देने लगे, तो इस देश में एक नई क्रांति होगी, और बहुजन समाज का जो बाबा साहब ने सपना देखा था वो पूरा होने के लिए हम लोग अग्रसर हो जाएंगे। मेरा एक सवाल इसी में निकल के आता है कि जिस प्रकार से जैसे आज 133वीं जयंती बाबा साहब की मनाई गई है यहाँ पर, उसी प्रकार से 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस होता है, उस पर थोड़े कम लोग होते हैं। तो बाबा साहब का जब हम जन्मदिन यहाँ मना सकते हैं, तो परिनिर्वाण दिवस यहाँ नहीं मना सकते क्या? नहीं, मना सकते हैं, लेकिन अभी क्या है कि हम लोग जो एक देश में संदेश जो दिया जा रहा है ना, बाबा साहब को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक कहावत है ना कि जितना उस गुब्बारे को हम लोग दबाएंगे उतने ऊंचाई से वो लोग ऊपर उड़ता है या भागता है। अच्छा, चलिए, मेरा एक सवाल है आखिरी आपसे कि इस देश के अंदर 2 विचारधाराएं चल रही हैं सबसे ज्यादा, अम्बेडकरवाद, ब्राह्मणवाद। तो इन दोनों में आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? मैंने कहा ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर 20% लोग इस मूवमेंट को थोड़ा सा भी अगर अपने हाथ पे उठाने की कोशिश करेंगे ना, तो एक इतिहास, नया इतिहास लिखा जाएगा। मान्यवर साहब, काशीराम साहब के बाद में इतिहास तो बार बार लिखा जा रहा है, कभी बलात्कार के नाम पर, कभी हत्याएं कर कर, फिर भी लोग जागरूक नहीं हो रहे। देखो, वो कहीं पर भी इस बहुजन समाज क्या, उसमें दलित समाज का मैं बोल सकता हूँ कि उसमें एक
ऐसी सोच, एक डर, पता नहीं क्यों है, उस डर को वो बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। जबकि हम लोग योद्धा कौम में उत्पन्न हुए, योद्धा कौम में हमने जन्म लिया है, लेकिन बहुत सर योद्धा आप कैसे कह सकते हैं? आज के लोग जो इतने डरपोक है कि वो डर के हमारे बोलते भी नहीं आज के सरकार से, मतलब कोई भी अपनी बात नहीं रख पा रहे। पहले के जो महार थे वो 500 थे और Yes, 28 yes. लोगों को मार सकता है, 28,000 लोगों को। तो मतलब कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है ना कि वहाँ पे इतिहास में इस तरीके से बताया जाता है और आज के लोग क्या कर रहे हैं, सो ही रहे हैं। मैंने इसीलिए बोला कि हम लोग योद्धा जाति से हम लोगों ने जन्म लिया है। जब हम लोग 500 आदमी होकर के 28 आदमियों को हम लोग उनको खत्म कर सकते हैं, उनको मिटा सकते हैं धरती पर, तो आज इतना बड़ा जन सैलाब जो ये उमड़ता है, 500 नहीं है, ये 5,000 5 लाख आदमी हम लोग आते हैं। इसमें से 20% लोग भी अगर हम लोग उस दिशा में अगर लोग बढ़ने निकलेंगे ना, तो एक नई क्रांति की शुरुआत हम लोग कर देंगे। चलिए सर, एक राजनीति मुद्दा भी मैं इसी बीच में ले लेती हूँ आपसे कि अभी जैसे मायावती जी हैं, कुछ भी एट्रोसिटी होती है वो नहीं बोल रही हैं। उस बीच में चंद्रशेखर जी निकल के आ रहे हैं, एक नेता के रूप में भी निकल के आ रहे हैं, वो नगीना से लड़ रहे हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि वहाँ पर 4 लोगों की लड़ाई चल रही है, बीजेपी, सपा और बीएसपी, एएसपी, तो चारों में आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? देखो, मैं राजनीति पे ज्यादा अपना टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि लेकिन मैं जानता हूँ कि जो बहुजन समाज की बात करेगा, हम लोगों को उसका साथ देना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो 2 विचारधाराएं कर रही है ना वहाँ पे, तो एएसपी, बीएसपी दोनों विचारधारा बाबा साहब की लेकर चल रही है, तो कौन जीतेगा? दोनों में बताइए ना आप, कौन जीतेगा? लेकिन देखो, उसमें मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि भाई चंद्रशेखर आजाद ने जो एक नया दिशा जो युवा मूवमेंट को दी है, मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में उसको एक पावर मिलनी चाहिए, शक्ति मिलनी चाहिए, जिससे कि वो हमारे लोकसभा में अपनी बात रख पाए। तो यानी कि आपका कहीं ना कहीं मानना है कि 2024 में एमपी की सीट पर नगीना से चंद्रशेखर जी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि उनको जीतना चाहिए। चलिए, ये विजय बोस जी से हमने इनसे बात करी आज के दिन के बारे में भी, और साथ में थोड़ी सी राजनीति पर भी बात करी। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।